भारत में ऐसी कई नदियां रही हैं जो हजारों साल पहले कई क्षेत्रों को पानी दिया करती थी, लेकिन आज जमीन के नीचे छिपी हैं या फिर पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। मॉडर्न सैटेलाइट इमेजेस, जियोलॉजिकल डेटिंग और आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के बाद आज इन लॉस्ट रिवर्स की पूरी साइंटिफिक प्रोफाइल सामने आ चुकी है। इस वीडियो में आज हम उन प्रमुख 4 नदियों का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, बिना किसी एग्जैगरेशन या मिथ के साथ, सिर्फ फैक्ट्स और रिसर्च डेटा के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती को पहले एक माइथोलॉजिकल नदी माना जाता था, लेकिन नासा और इसरो के सैटेलाइट इमेजेस ने थार डेजर्ट के नीचे एक लगभग 400 किलोमीटर लंबा सूखा रिवर चैनल दिखाया, जो आज की घाघर हाकड़ा नदी के पुराने पाथ से परफेक्टली मैच करता है। आईआईटी बॉम्बे और पीआरएल द्वारा की गई ओएसएल डेटिंग बताती है कि लगभग 8000 साल पहले ये एक बड़ी हिमालयन फेड नदी हुआ करती थी और 2500 से 1900 बीसीई के बीच इसका फ्लो धीरे धीरे कम होने लगा। हड़प्पन साइट्स जैसे कि राखीगढ़ी, कालीबांगन और बनावली इस रिवर चैनल से बिल्कुल पास मिलती है और इन शहरों में पाए गए कुएं और रिजर्वॉयर्स ये कंफर्म करते हैं कि उस समय यहाँ एक मेजर फ्रेश वाटर रिवर बहती थी। ये नदी टेक्टोनिक शिफ्ट्स, यमुना के पाथ चेंज, सतलुज के डाइवर्ट होने और मॉनसून वीकनिंग के कारण धीरे धीरे सूख गई। आज सैटेलाइट इमेजेस में इसका पूरा ड्राइड चैनल साफ दिखाई देता है और ग्लोबल रिसर्च में इसे दुनिया की सबसे स्ट्रांगली प्रूवन लॉस्ट रिवर्स में गिना जाता है। दूसरी नदी है दृशद्वती नदी। इसका वर्णन ऋग्वेद और मनुस्मृति दोनों में मिलता है। राखीगढ़ी एक्सकेवेशन के नीचे जो एक पेलियो चैनल मिला है, उसकी डायरेक्शन दृशद्वती के एंशिएंट डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। जियोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि ये नदी 3000 से 2000 बीसी तक एक्टिवली बहती थी, लेकिन मॉनसून कोलैप्स के बाद ये सीजनल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई। मॉडर्न रिसर्चर्स इसे चौतांग रिवर का पुराना रूप मानते हैं। ये नदी सरस्वती की एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है और इसके समाप्त होने से पूरे सरस्वती बेसिन का हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया। इस लिस्ट में हमारी तीसरी रिवर है लूनी। आज लूनी एक सैलाइन नदी मानी जाती है जो रेगिस्तान में खत्म हो जाती है, लेकिन थार डेजर्ट में किए गए CWC और JNU के पेलियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस में कई ब्रॉड पेलियो चैनल्स मिले हैं जो बताते हैं कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में लूनी की कई बड़ी धाराएं बहती थी। सेडिमेंट कोर्स और मिनरलोजिकल एनालिसिस ये दिखाते हैं कि ये क्षेत्र पहले इतना ड्राई नहीं था, बल्कि रिवर फेड और काफी ग्रीनर था। रेनफॉल में गिरावट, टेम्परेचर के बढ़ने, डेजर्टिफिकेशन और जियोलॉजिकल शिफ्ट्स के कारण लूनी की पुरानी धाराएं धीरे धीरे गायब हो गई। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में आज भी ये चौड़ी ड्राइड चैनल्स दिखाई देते हैं, लेकिन नेचुरल वाटर फ्लो अब मौजूद नहीं है। इस लिस्ट की हमारी चौथी नदी है द्रव्यवती, जो आधुनिक उदाहरण है कि ह्यूमन एक्टिविटी एक नदी को कैसे खत्म कर सकती है। मिडिवल मैप्स और ब्रिटिश एरा सर्वे रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि जयपुर के पास द्रव्यवती नाम की एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम बहती थी। अर्बनाइजेशन शुरू होने के बाद इस नदी के ऊपर कई कंस्ट्रक्शंस और एनक्रोचमेंट हुए और वेस्ट डंपिंग ने इसके नेचुरल फ्लो को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। आज ये नदी नेचुरल रूप में तो मौजूद नहीं है, सिर्फ मॉनसून में थोड़ी थोड़ी पानी की धाराएं दिखाई देती हैं। हालांकि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे रिवाइव करने के लिए आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन ये रिवर पूरी तरह से एंथ्रोपोजेनिकली एक्सटिंक्ट मानी जाती है, यानी कि इंसानों द्वारा खत्म की गई एक नदी। इन चारों नदियों के साइंटिफिक एनालिसिस से एक पैटर्न सामने आता है। कुछ नदियां क्लाइमेट शिफ्ट और टेक्टोनिक चेंजेस की वजह से गायब हुई, कुछ ने अपना कोर्स चेंज किया और एक नदी मॉडर्न अर्बनाइजेशन के कारण समाप्त हो गई। सरस्वती और दृशद्वती हमारे एंशिएंट हाइड्रोलॉजी को समझने में महत्वपूर्ण है। लूनी के पेलियो चैनल्स बताते हैं कि थार डेजर्ट हमेशा से डेजर्ट नहीं था और द्रव्यवती दिखाती है कि अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एक नेचुरल रिवर को कैसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है। इंडिया की लॉस्ट रिवर्स का अध्ययन हमारे क्लाइमेट हिस्ट्री, सेटलमेंट पैटर्न्स और एंशिएंट वाटर सिस्टम को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह से की रिसर्च हमें ये भी बताती है कि फ्यूचर में वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए पास्ट के डेटा की कितनी बड़ी ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।